जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है साथियों आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा अड्डा में। साथियों, आज मैं आपके लिए 1 फरवरी 2025 का 20 ऐसे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेके आ गया हूं जो आपके सभी एग्जामों की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज के वीडियो को। क्वेश्चन है, सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 में पुरुष और महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है साथियों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जस मोदी और यशस्विनी ने। किसने? जस मोदी और अश्विनी ने सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का खिताब अपने नाम किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, नमदाफा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो नमदाफा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, किस संगठन ने उन्नत सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनल 2.0 प्रणाली शुरू की है? क्वेश्चन है, किस संगठन ने उन्नत सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनल 2.0 प्रणाली शुरू की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विदेशी व्यापार महानिदेशालय ने। किसने? विदेशी व्यापार महानिदेशालय ने उन्नत सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनल 2.0 प्रणाली शुरू की है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में खबरों में आया WASP 127b क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्सोप्लेनेट। क्या है? एक्सोप्लेनेट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, नागोबा उत्तराजव महोत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है? नागोबा जतरा महोत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, तेलंगाना में। कहां पर? तेलंगाना में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का लोगो कहां लॉन्च किया गया है? तो क्वेश्चन कह रहा है साथियों, राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का लोगो कहां पर लॉन्च किया गया है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चेन्नई में। कहां पर? चेन्नई में राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का लोगो लॉन्च किया गया है। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, असम के मुख्यमंत्री ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाए जाने की घोषणा की है? क्वेश्चन है, असम के मुख्यमंत्री ने किस राज्य को असम का दूसरा नया राजधानी बनाए जाने की घोषणा किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डिब्रूगढ़ को। किसको? डिब्रूगढ़ को। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के लिए सरकार ने कितने करोड़ आवंटित किए हैं? क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के लिए सरकार ने कितने करोड़ आवंटित किए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16,300 करोड़। कितना? 16,300 करोड़। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरियाणा में। कहां पर? हरियाणा में। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहां किया गया है? सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहां किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूरत में। कहां पर? सूरत में सीनियर नेशनल टेबल टेनिस 2025 का आयोजन किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, लापता लेडीज को किस पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? क्वेश्चन है, लापता लेडीज को किस पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान आदमी फिल्म पुरस्कार। कौन सा? जापान अकादमी फिल्म पुरस्कार। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जापान अकादमी फिल्म पुरस्कार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2025 के लिए कुल कितने पद्म पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दी है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी, 139 पुरस्कार। कितना? 139 पुरस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2025 के लिए कुल 139 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान करने को मंजूरी दी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किससे आयातित सामानों पर 25% टैरिफ की घोषणा की है? क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किससे आयातित सभी सामानों पर 25% टैरिफ की घोषणा की है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कोलंबिया से। कहां से? कोलंबिया। हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोलंबिया से आयातित सभी सामानों पर 25% टैरिफ की घोषणा की है। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन है हाल ही में एकीकृत पेंशन योजना कब से लागू करने को मंजूरी दी गई है। क्वेश्चन है हाल ही में एकीकृत पेंशन योजना कब से लागू करने को मंजूरी दी गई है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 फरवरी 2025 से। कब से? 1 फरवरी 2025 से एकीकृत पेंशन योजना को लागू करने के लिए मंजूरी दी गई है। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने गणतंत्र दिवस 2025 परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश ने। किसने? उत्तर प्रदेश ने गणतंत्र दिवस 2025 में परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार अपने नाम किया है। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हाल ही में राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य है। क्वेश्चन है हाल ही में राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पंजाब। कौन है? पंजाब। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने 26 जनवरी को मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर लॉन्च किया है। क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने 26 जनवरी को मोबाइल ऑपरेशन थिएटर लॉन्च किया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी नागालैंड ने। किसने? नागालैंड ने 26 जनवरी को मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर लॉन्च किया है। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हाल ही में किसके द्वारा भारत का पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप पेश किया गया। क्वेश्चन है किसके द्वारा भारत का पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप पेश किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सरला एविएशन द्वारा। किसके द्वारा? सरला एविएशन के द्वारा भारत का पहला एयर टैक्सी प्रोटोटाइप पेश किया गया है। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हाल ही में किसे मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब का नया सदस्य चुना गया है। क्वेश्चन है हाल ही में किसे मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब का नया सदस्य चुना गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जय शाह को। किसको? जय शाह को मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब का नया सदस्य चुना गया है। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रपति ने भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित करने को मंजूरी दी है। क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रपति ने भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित करने की मंजूरी दी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी न्यायमूर्ति जे.एस. खेहर को। किसको? न्यायमूर्ति जे.एस. खेहर को राष्ट्रपति ने भारत के पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित करने की मंजूरी दी है।